हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मेरे डिवोशन में मैं पाशा पॉल बनकर आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु के लोगों, आज हम लोग देखेंगे यीशु की मृत्यु के बाद जो मंदिर का पर्दा फट गया और पर्दा फटने का कारण क्या था। मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं, अगर हम निर्गमन की किताब पढ़ेंगे 26 अध्याय को और वहाँ पे 31 से लेकर 33 तक वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर्दे के बारे में वहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। जैसे कि ये पर्दा जो था, जो मेल मिलाप वाले तंबू में दो भागों को अलग कर रहा, जैसे कि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ऐसे दो भागों में ये पर्दा बीच में लगाया हुआ था ताकि उस पर्दे के पीछे महायाजक जाकर परमेश्वर की सेवा कर सके। महायाजक जाकर उस पर्दे के पीछे लहू लेकर जाकर वहां पर छिड़कना और सारे इजरायलियों के पापों की क्षमा वहां से प्राप्त करना। हम लोग ये बात जानते हैं कि उस पर्दे के पीछे सिर्फ महायाजक जाकर सेवा कर सकता था, लेकिन बाकी के लोग जो साधारण लोग थे वो अंदर जाने के लिए उनके लिए कोई भी परमिशन नहीं थी। जो साधारण लोग हैं वो मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन में बाहर ही खड़े रहे ताकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर न आए। मेरे प्रिय, हम लोग ये बात जानते हैं कि ऐसा व्यवस्था में लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में, और जो व्यवस्था लगाई गई उस व्यवस्था के अनुसार महायाजक का काम वो हुआ करता था, बाकी का लोगों का काम नहीं था। मेरे प्रिय, इसलिए वो पर्दा परमेश्वर को और मनुष्य को पूरी तरह से अलग करता था। परमेश्वर के पास एक ही व्यक्ति जा सकते, वो था महायाजक। साधारण लोग जो अन्य लोग हैं वो सभी परमेश्वर से बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा दूर रहते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद वही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27 अध्याय और उसका 51 पद 51 पद हम लोग देखेंगे, वहां पे ऐसा लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। देखिए, जो मंदिर में जो पर्दा लगाया हुआ था, यीशु का मृत्यु वहां पर हुआ और यीशु के मृत्यु के बाद तुरंत बाद वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया जो मंदिर में लगाया हुआ था। और वो पर्दा परमेश्वर को और मनुष्य को पूरी तरह से अलग करता था। एक डिस्टेंस रहता था उसके कारण परमेश्वर और मनुष्य में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका रीजन क्या है, यही बात आज हम लोग देखने जा रहे हैं। वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, इसका मतलब वो पर्दा किसी इंसान ने नहीं फाड़ा। अगर इंसान उस पर्दे को फाड़ता, कोई मनुष्य उस पर्दे को फाड़ता तो वो नीचे से ऊपर तक फाड़ देता, लेकिन ऊपर से नीचे तक वो पर्दा फट गया है। इसका मतलब इसमें कोई भी शंका नहीं है कि ये पर्दा खुद परमेश्वर ने फाड़ डाला। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है, क्यों वो पर्दा फाड़ डाला? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो साधारण मनुष्य है, अभी वो साधारण मनुष्य भी परमेश्वर के संगति में समय बिताए, या साधारण मनुष्य भी परमेश्वर के संगति में रहे। जो मनुष्य के बीच और परमेश्वर के बीच में जो अंतर डालने वाला पर्दा था, वो परमेश्वर नहीं चाहता था वो पर्दा रहे अभी। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तुरंत बाद उस पर्दे को फाड़ डाला और मनुष्य का मार्ग परमेश्वर ने खोल दिया, जो परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप कर सकता है, जो परमेश्वर के साथ वो संगति बना सकता है। मेरे प्रियो, ये पर्दा फटना जरूरी था। जब तक पर्दा नहीं फटता, अगर पर्दा नहीं फटता तो मनुष्य और परमेश्वर इनमें अभी भी दूरी बनी रहती। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर खुद ये चाहता था कि मनुष्य उससे अलग ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसकी मृत्यु के समय उसका मृत्यु वो मर गया, और मरने के बाद खुद परमेश्वर ने पर्दे को फाड़ डाला। इसका मतलब ये होता है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह मर गए, लेकिन वो फिर से जीवित भी हुए, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के द्वारा ये घटना घटी है, वो पर्दा फट गया। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी था। पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला कारण था पर्दा फटना कि मनुष्य और परमेश्वर इनका मिलाप हो, मनुष्य और परमेश्वर ये फिर से एक हो। जो पर्दा मनुष्य और परमेश्वर को अलग रखता है, वो पर्दा ही उस जगह से परमेश्वर ने फाड़ डाला। अब परमेश्वर ने कह दिया कि आप मेरे संगति में कोई भी आ सकता है। अभी मेरे संगति में आने के लिए और कोई बलिदान नहीं होगा, मेरे संगति में आने के लिए कोई प्राणी का बलिदान नहीं होगा, मेरे संगति में आने के लिए किसी पशु का बलिदान नहीं होगा। अभी एक ही बार बलिदान हुआ है, और वो बलिदान हुआ यीशु मसीह की, जिसके द्वारा मनुष्य और परमेश्वर इनकी संगति होना शुरू हो गया। आप लोग जानते हो, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है आपका शरीर मेरा मंदिर है। नए नियम में लिखा हुआ है, करंथी की
कुरिन्थी की पत्री में लिखा है कि आपका शरीर ही मेरा मंदिर है। 3 अध्याय, पहली कुरिन्थी 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है। मतलब अभी परमेश्वर ने उसके बाद अपना शरीर ही उसका मंदिर बना दिया है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ये बात हुई हमारे लिए। जो परमेश्वर मनुष्य से कई हाथ दूर रहता था, वही परमेश्वर अभी नए नियम में ये कहता है कि आप मैंने तुम लोगों के शरीर को ही मेरा मंदिर बना दिया है। और ये हुआ है सिर्फ यीशु मसीह के मृत्यु के कारण। पहला कारण पर्दा फटने का, या हम लोगों की संगति परमेश्वर के साथ जुड़े। दूसरा कारण पर्दा फटने का, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की किताब अगर आप देखेंगे, इब्रानियों की किताब, और इब्रानियों की किताब में 9 अध्याय का 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 9 का 8 पद, वहां पे कुछ बातें भी लिखी हुई इस पर्दे के बारे में। देखिए 8 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा रीजन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पर्दा क्यों फाड़ा। जब तक पहला तंबू खड़ा है, मतलब जब तक पहला पर्दा खड़ा है, तब तक स्वर्ग का पर्दा, या स्वर्ग में जो पवित्र स्थान है, बाइबल लिखा है परम अति पवित्र स्थान, स्वर्ग जो अति पवित्र स्थान है, यीशु मसीह को मृत्यु के बाद, गाड़े जाने के बाद और जीवित होने के बाद यीशु मसीह को उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना था जिसे स्वर्ग कहा गया है। लेकिन वहां पर प्रवेश करने के लिए पहले पृथ्वी का पर्दा फाड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के अति पवित्र स्थान में जाकर एक ही बार अपने लहू को छिड़कने वाले थे, जिसके कारण पूरे संसार को पाप की क्षमा प्राप्त हो सकती है। परमेश्वर ये करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि एक ही बार अभी लहू छिड़का जाए स्वर्ग में, इसलिए पर्दा फटना जरूरी है। अगर वो पर्दा नहीं फटता तो फिर से महायाजक उस पर्दे के पीछे जाके लहू छिड़कते रहते। फिर यीशु मसीह का वो अति पवित्र स्थान में, मतलब स्वर्ग में जाना व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को अति पवित्र स्थान में जाना था, जिसे कहा स्वर्ग। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जिस दिन जीवित हुए, रिजरेक्शन डे, उसी दिन यीशु मसीह स्वर्ग में गए पूरा दिन। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 17 से आगे, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग में गए। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में अलग वीडियो, जो आपको काफी फायदेमंद होगा। यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह ने क्या किया, ये सब बातें मैं अलग वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये बात सुनिए, यहाँ पर जब तक पृथ्वी का पर्दा नहीं फटता है, पृथ्वी पे जो मंदिर है उसका पर्दा जब तक नहीं फटता है, तब तक यीशु मसीह उस पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा, देखिए, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, पहला तंबू मतलब पृथ्वी का तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। पवित्र स्थान मतलब स्वर्ग जिसे कहा गया, उसका मार्ग अगर प्रकट करना है तो पहला तंबू और वो पर्दा फटना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया ताकि स्वर्ग जो पवित्र स्थान कहलाता है वहां का मार्ग खुल जाए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी बात है। ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। और ये था वो पर्दे का रहस्य, क्यों पर्दा फटा। 2 रीजन मैंने बताया। एक, परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप हो, परमेश्वर और मनुष्य अलग ना रहे, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है, यीशु मसीह को पवित्र स्थान में जाना था, हम लोगों को भी वहां पर जाना है, इसलिए पृथ्वी का पर्दा फटना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने खुद वो पर्दा फाड़ दिया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें स्वर्ग में जाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, 10 अध्याय का 19 पद से लेके, इब्रानियों की किताब 10 और 19 से लेके आगे आप इस वचन को ध्यान से पढ़िए। ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पवित्र स्थान में हमारा प्रवेश हुआ या हमें वहां जाने का हिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो पर्दा फट गया, इसलिए हम लोग अभी स्वर्ग के मार्ग तक जा सकते हैं। अगर वो पर्दा नहीं फटता तो शायद आज भी स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खुला नहीं होता। अगर वो पर्दा नहीं फटता तो शायद यीशु मसीह को भी वहां पर जाके अपने लहू को छिड़कना
ये बात नहीं होती। यीशु मसीह को वहां लहू छिड़कना है, स्वर्ग में जाके खुद का लहू, इसलिए ये पर्दा फटना जरूरी था। और यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाके अपने लहू कहाँ छिड़का, ये वीडियो में अगले सेशन में मैं बनाऊंगा। अगला वीडियो वही रहेगा, स्वर्ग में जाके यीशु मसीह ने अपना लहू कहाँ पर छिड़का और कैसे स्वर्ग से सभी लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी मानवता के लिए पाप की क्षमा वहां से प्राप्त होती है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पाप की क्षमा को प्राप्त कर सकता है। और आज यही मेरा आपके लिए उपदेश संदेश था और इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे। और आने वाले वीडियो के लिए आप जरूर वेट करिए। कल एक नया वीडियो और नया सब्जेक्ट जो यीशु मसीह के बारे में, जो स्वर्ग में जाके लहू छिड़कना, इसके बारे में हम कल देखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों या फिर अपने परिवार वालों के साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।